जय हिंद, मैं अर्जुन चौधरी और आपका स्वागत है हमारे चैनल रिदम्स टॉक पर। आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा जो ताल है, रूपक ताल, उसको लेके आपके बीच उपस्थित हूँ और उसकी बेसिक जानकारी प्लस उसके साथ वो कैसे बजाया जाएगा, गाने पर किस तरह रूपक ताल का प्रयोग किया जाता है, वो गाना पर मैं बजा के सुनाऊंगा। कैसे बजता है रूपक ताल वो बताऊंगा और विशेष जो जानकारी है वो बताऊंगा। इससे पहले मैं अपना शुरू करूं ये लेसन, आप सबों से आग्रह है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि बहुत कुछ आपको समझ में आए कि क्या मैं डाल रहा हूं। साथ ही अपना अमूल्य विचार, कमेंट्स जो भी आपको है, जो नहीं समझ में, बहुत लोग डालते हैं और मुझे अच्छा लगता है कि जिनको जो कुछ दिक्कत है वो मैं कोशिश करता हूं कि उसको आपके बीच रखूं और मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं। साथ ही जितने भी ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं उनको मैं लिखते जाता हूं एक जगह। बहुत लोग जो कमेंट्स किए हैं उसमें कुछ चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कभी कभी तो लिख से हटके भी बहुत सारे कमेंट्स हैं जो पूछे गए हैं। वो ज़रूरी नहीं होता है कि हर कमेंट्स को, हर चीज़ पर बजाया जाए। हर वाद्य का अपना महत्व है, उसका अपना चलन है, अपना वादन शैली है, सबका अपना अपना महत्व है समाज में, इसीलिए वो चल रहा है, नहीं तो वो विलुप्त हो गया होता। साथ ही आप वीडियो को पूरा देखें, कहे तो अंत में मैं जो ताल मैं सिखाता हूँ उसको बजाकर कोशिश करता हूँ कि आपके बीच रखूँ ताकि आप उस पर बजाना भी सीखें। सिर्फ ताल सीखने से नहीं होगा, उसको कहीं न कहीं तो बजाना पड़ेगा ना आपको, चाहे आप सोलो बजाएं या फिर कहीं संगत बजाएं, किसी के साथ बजाएंगे तभी तो आप वादक बनेंगे। सिर्फ ताल को समझ गए तो बहुत विद्वान हो गए, ऐसा तो होता नहीं है। दूसरी चीज़ कि बहुत स्पीड में मत रहिए। बहुत आदमी बहुत स्पीड में तुरंत एकदम आज रूपक सीख लिया, आज दादरा सीख लिया, कहरवा सीख लिया, बड़ा टाइम लगता है हाथ चलाने में। मैं हर चीज़ का वीडियो पुनः डालूंगा कि कैसे आपको बेसिक शुरुआत कैसे करें, वो सब आपके बीच में। आज मैं अभी रूपक ताल पर बात करने जा रहा हूँ। रूपक 7 मात्रे का ताल है, ये मिश्र जाति का ताल है। ये चतुरस्त्र, त्रयस्त्र और मिश्र, खंड और संकीर्ण जाति का ताल ये 5 होता है, उसमें ये मिश्र जाति का ताल है जिसमें दादरा त्रयस्त्र जाति का है, 3-3 का खंड है, कहरवा चतुरस्त्र जाति है जिसमें 4-4 का खंड होता है और मिश्र जाति दोनों को 4 और 3 को मिला दीजिए तो 7 होता है। तो ये जो रूपक ताल है ये 7 मात्रे का होता है। वैसे तो 7 मात्रे में और भी ताल हैं, पस्तो ताल उसमें बजाया जाता है 7 मात्रे में, अब तेवरा ताल बजाया जाता है। तो बहुत सारे ताल, पखावज के ताल होते हैं, बहुत सारे ताल, गायन शैली जो अलग अलग है उसके कारण ताल बहुत सारे बने। अभी जो रूपक में बजाने जा रहा हूँ उसका जो आप देखिएगा खंड अलग अलग उसका कैसे बजेगा, तो इसमें पहला ये एकमात्र ऐसा ताल है, इसकी बड़ी बड़ी खासियत है। एकमात्र ऐसा ताल है जो खाली से शुरू होता है और सारा ताल ताली से शुरू होता है, ये खाली से शुरू होता है। हम लोगों के ताल के 10 प्राण हैं किताबों में, उसमें क्रिया एक है, उसमें सशब्द और निशब्द है। तो ताली जो है जो लगाते हैं उसको सशब्द क्रिया और जो खाली दिखाते हैं वो निशब्द क्रिया में आता है। तो इसमें जो शुरुआत हम लोग करते हैं वो खाली से करते हैं और 2 ताली है, 1 खाली है।
पहला जो इसका खंड है वो 3 का है, बाकी 2 खंड 2-2 का है। खाली 1 पर है, ताली 4 और 6 पर है। ये रूपक ताल में बोल है इसका ती ती ना धी ना धी ना। अब इसको कैसे बजाएंगे तो ती खाली से शुरू करें, ती ती ना धी ना धी ना, ती ती ना धी ना धी ना ती। ये हो गया रूपक ताल। और इसमें बजता है 2 तरह से। अब एक ती ती ना, धी धी ना ना, धी ना, दोनों को 2-2 बार कर, धी को धी धी और ना को ना ना। ती ती ना, धी ना ना, धी ना ना, इसलिए बजाया जाता है इस तरह। अधिकतर ऐसे ही बजता है इसलिए कि थोड़ा भरा भरा लगे। ती ती ना धी ना धी ना ती, तो ये शुद्ध है। लेकिन ती ती ना धी ना ना, धी ना ना ती, ये देखिए कैसे बजता है। ती इसी से बजता है। तबला में तो ये खोल के इससे रखते हैं। इसमें ती ये आपको मध्यमा और अनामिका, मिडिल फिंगर और ये रिंग फिंगर, दोनों को ये लगाइए। ती ती ना, ना जो लगता है ये तर्जनी से, इंडेक्स फिंगर से यहाँ पर खुल के ये ना, तो ती ती ना, ये इतना क्लियर है पहला पार्ट। ती ती ना। धी के लिए इधर दाएं में ये ती जो है वो ती लगाइए और इधर गौ लगाइए। गौ लगाने के लिए आपको ये दोनों जो जहाँ कलाई और हथेली जहाँ मिक्स करता है उसको हम लोग स्याही से पहले लगाते हैं। और मध्यमा और तर्जनी दोनों का जो ये भाग है, आपको नाखून से जस्ट नीचे का भाग, वो स्याही के बाद लगाते हैं। ये गौ बजता है। इसी के ज्यादा यदि ती बजाते हैं, ती ती ना, देखा आपने, धी ना धी ना, ये धी बज रहा है और ये ना बज रहा है, हो गया। और धी धी बजाएंगे तो धी धी ना ना, धी धी ना ना। तो दोनों तरह से देखिए, ती ती ना धी ना धी ना, ती ती ना धी ना धी ना, ती ती ना धी ना धी ना। इसको जैसे बजाते हैं, ती ती ना धी धी ना ना, धी धी ना ना, ती ती ना ना, धी धी ना ना, धी धी ना ना, ती ती। अब इसमें एक टेक्निक बताते हैं। होता क्या है कि जो भी ताल आप बजा रहे हैं और जो एक्सपर्ट होते हैं वो जो उसी ताल को बजाते हैं, तो आपको लगेगा कि एकदम एक ही तरह से हम हाथ चला रहे हैं, एक ही तरह से निकास है, फिर भी उसका थोड़ा ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। उसका एक कारण है। जैसे ती लगाते हैं तो ये ती ती, ये थोड़ा सा ये सटा दिए, कौ ये सटा हुआ हल्का एकदम हल्का सटेगा ती में। ती ती ना धी धी ना ना, धी धी ना ना, ती ती ना, ती ती ना धी ना धी ना, ती ती में हल्का बाएं से सपोर्ट कर दीजिए, ती ती, तो खूबसूरती बढ़ती है। देखिए, ती ती ना धी ना धी ना, ती ती ना धी ना धी ना, ती ती ना ना धी धी ना ना, धी धी ना ना, ती ती ना ना धी धी ना ना, धी धी ना ना। ये रूपक ताल अधिकतर मध्यलय में बजता है और इस पर बहुत सारे भजन हैं। आपको खास करके जो लाइट म्यूजिक है, जो उपशास्त्रीय संगीत कहिए, उपशास्त्रीय संगीत में इसका बहुत ही प्रयोग होता है। भजन में प्रयोग है, बहुत सारे गज़लों में प्रयोग है। आपको उपशास्त्रीय संगीत में इसके जो बड़ा रूप है दीपचंदी, मैं उसका भी रखूँगा क्लास, उस की बात उस क्लास में, उस लेसन में होगी, उस वीडियो में। आज मैं ये रूपक का ये आपने देख लिया, ती ती ना धी ना धी ना, ती ती ना ना धी धी ना ना धी धी ना। इसका उठान और तिहाई बाद में रखेंगे कभी, चूँकि थोड़ा टफ होगा। आप पहले ये सुनने में आसान है, लेकिन चूँकि ये 7 मात्रे का है, जो सम जो है, जो भी
का दादरा और कहरवा वो थोड़ा आसान होता है, लेकिन जो विषम मात्रे का ताल होता है वो थोड़ा कठिन होता है। ये कठिन नहीं है, बहुत प्रचलित ताल है, लेकिन इसमें सबसे पहले आप एक राम भगवान का भजन जो है, राम श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरन भव भय दारुण, ये बहुत ही प्रचलित है। और देखिए कि आप देखिएगा हर भजन में, हर जो मंदिर या कीर्तन में इस गाने का प्रयोग होता है, रामायण में या श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरन भाव भय दारुणम। तो ये सबसे पहला गाना मैं बजा रहा हूँ, उसके बाद एक दो तीन गाना छोटा छोटा बजाऊंगा ताकि आपको समझ में आ सके कि रूपक ताल का प्रयोग हम कैसे करें, कहाँ करें और किस तरह से होता है, ये कितना महत्वपूर्ण है, इसकी क्या महत्ता है संगीत में, ये सब कुछ आपको क्लियर हो सके। पहला गाना ये श्री रामचंद्र। अभी आप देख रहे थे ये भजन श्री रामचंद्र कृपाल भजन, बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ज़्यादा गाया जाता है इसको। इसके बाद एक गाना मैं रखना चाहूँगा, वो भगवती के लिए है, माँ भगवती शक्ति जिनकी आराधना हम लोग करते हैं। तो मिथिलांचल में ये महाकवि विद्यापति का लिखा हुआ एक गाना है, संस्कृत में ही लगभग ये गाना है और बहुत ही प्रसिद्ध है। कनक भूधर शिखर वासनी चंद्रिका जय चारुहासनी, कनक भूधर शिखर वासनी, ये बहुत अच्छा गाना है। देखिए रूपक ताल में इसका कैसे प्रयोग है। अभी आप देख रहे थे ये माँ भगवती का ये भजन है। इसके बाद एक फिल्मी गाना बहुत ही प्रसिद्ध है, वो मैं आपके बीच रखने जा रहा हूँ इसी रूपक ताल में, और बड़ा मज़ेदार है। आप इसे सुने और कोशिश करें कि कैसे रूपक ताल का प्रयोग होता है विभिन्न जगहों पर, वो मैं दिखाने जा रहा हूँ। अभी गाना और बजाना करके नहीं दिखाने जा रहा हूँ, वो आप देखें कि कैसे रूपक का प्रयोग है अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग गानों में, अलग अलग जो राग हैं उसमें कैसे रूपक का प्रयोग किया गया। ये जो गाना है रूपक ताल में, ये फिल्मी गाना है और अभिमान फिल्म बहुत ही हिट हुआ था, बहुत ही चर्चित फिल्म है। उसका एक गाना, उसके सारे गाने बहुत अच्छे थे, उसमें से तेरी बिंदिया रे सजन निंदिया ले लेगी, तेरा कंगना क्या है, ये आप हारमोनियम पर बजाया हुआ है मेरा ही, और उसको मैं रूपक ताल में है ये। आप देखिए किस तरह से रूपक ताल इस पर प्रयोग हुआ। हजारों गाने हैं, आप
ताल बजाना सीखें और उसका प्रयोग करना सीखें। जरूर एक एक गाने पर बजाएंगे तो कितना बजाएंगे आप, कहाँ कहाँ बजाएंगे। सिर्फ अलग अलग स्वरूप में। अभी आपने देखा कि एक भजन था, एक महाकवि विद्यापति की लिखी एक लोक संगीत के रूप में उसको लोग गाते हैं, लेकिन वो संस्कृत में और लाइट म्यूजिक बहुत अच्छा है, कनक भूधर शिखर वासनी। और अभी जो देख रहे हैं अभिमान फिल्म का ये गाना तेरी बिंदिया रे, देखिए। ये था रूपक ताल का कुछ प्रयोग। बहुत सारे गाने हैं, आप बजाना सीखें और गाना पर प्रयोग कैसे है वो सीखें। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग। बहुत सारे गानों में इसका प्रयोग मैं दिखाऊंगा। इसका स्वरूप अलग है, नाल पर कैसे बजेगा वो, उसका कुछ स्वरूप बदलेगा वो भी दिखाऊंगा। और आज के वीडियो में यहीं समाप्त करता हूँ। आशा है कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप इसी तरह हमारे चैनल को प्यार देते रहें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।